यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलाव में जो महापुरुष हैं, कई महापुरुषों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे विनायक दामोदर सावरकर, उनकी कहानी अब छात्रों को पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के जो छात्र हैं, उनके लिए यह विषय अनिवार्य होगा। शारीरिक शिक्षा या योग शिक्षा के तहत इन पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा और इसके एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हालांकि इसके जो नंबर होंगे वो उनके बोर्ड के नंबरों में जुड़ेंगे नहीं, उसमें इसकी मार्किंग नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी यह पास करना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र इसमें पास नहीं होता है तो निश्चित ही उसको आगे कक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ऐसा यूपी बोर्ड ने फैसला लिया है। जिस तरह से यूपी बोर्ड का कहना है कि कई महापुरुष जिनका कि देश में काफ़ी योगदान रहा है, जिनका कि लोगों की जीवन में, आम जनमानस में काफ़ी सहभागिता रही है, वो अभी तक वांछित रह गए थे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली थी। इसलिए उनकी सुध लेते हुए उनको इस बार पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि लगभग करोड़ों के करीब छात्र जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में हैं, उनको अब इस पाठ्यक्रम को जुलाई से पढ़ना पड़ेगा। यह उनके लिए अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा होगी, उनको सभी के चरित्र चित्रण बताया जाएगा जो महापुरुष है। जैसे मदन मोहन मालवीय हैं, मदन मोहन मालवीय को भी इसमें शामिल किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनको भी शामिल। ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको कि अभी तक पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार एक अलग विषय बनाया गया है। उस विषय में इन सभी महापुरुषों को शामिल किया गया है और छात्रों को इनका पढ़ना अनिवार्य किया गया है। यूपी बोर्ड की माने तो उनका कहना है कि इन महापुरुषों की गाथा, इनके बारे में जो इनकी जानकारी है, जो इनके संघर्ष हैं, इसको जानकर छात्र जो है उनका मनोबल बढ़ेगा, वो जीवन में नई सीख लेंगे और उनका जो आचरण है वो भी देश के प्रति समर्पित होगा। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि छात्र इसको कितना सहज होते हैं और क्या ये इसको लेकर कोई पॉजिटिव चीज़ निकल कर आती है या नहीं आती है। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जुलाई में जो छात्र हैं उनको अब ये अनिवार्यता पढ़ना बाध्य हो चुका है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। योगी सरकार की मंशाओं पर अधिकारी किस कदर जो है ज़मीन हकीकत पर उतरते हैं, उसके लिए प्राइम न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि देर रात एसपी अभिनंदन ने अपने लाव लश्कर के साथ में खनन माफियाओं पर जो है ज़बरदस्त कार्रवाई की है। हालांकि एसपी अभिनंदन ने प्राइम न्यूज़ को बताया भी कि जो भी खनन माफिया हों, भू माफिया हों या ओवरलोडिंग करने वाले माफिया हों, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें तो इन 2 सालों में लगभग 35 करोड़ से ऊपर खनन माफियाओं की संपत्ति को कुर्क किया गया है, तो वहीं उनके घरों को नेस्ता नाबूद भी किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने कहा है कि किसी भी तरह का माफिया यूपी में जिंदा नहीं रहेगा। चाहे हम अतीक और अशरफ की बात करें या चाहे हम मुख्तार अंसारी की बात करें या यूं लोकल स्तर पर बात की जाए कि जो माफिया हैं उन पर पुलिस अभिनंदन काल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीती रात जिस तरह उन्होंने 17 ट्रकों को पकड़ करके बड़ी कार्रवाई की है, इससे यूपी की योगी सरकार के राजस्व की कई लाखों की वसूली हुई है। हालांकि ये माफिया जो है रातों रात नदी का सीना चीर कर लाल सोना शहर के अन्य शहरों पर सोने के भाव बेचते हैं और रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। हालांकि नवागंतुक जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और अभिनंदन की टीम माफियाओं के लिए काल बनी हुई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। सुल्तानपुर जिला जेल में हुई 2 कैदियों की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुल्तानपुर जिलाधिकारी की माने तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और सीओ सिटी की अगुवाई में जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल बीते बुधवार को दोपहर के बाद उस समय जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया जब जिला जेल में अमेठी जिले के बंद 2 कैदियों के 100 पेड़ से लटकने की सूचना मिली थी।
तो जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार माने तो विजय पासी की 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी, जबकि मनोज रैदास की 2 से 3 दिन के बीच बताई जा रही है। बहरहाल इन दोनों कैदियों के शरीर पर चोट के निशान मिले थे। जिलाधिकारी की माने तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर और सीओ सिटी की अगुवाई में जांच टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी की माने तो रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लालजी कुमार, प्राइम न्यूज, सुल्तानपुर। रौनाही थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सत्ती चौरा चौकी क्षेत्र में मोहम्मदपुर तिराहे से एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिस सड़क हादसे में लगभग 7 लोग घायल हुए हैं। हालांकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवा कर उनके घर भेज दिया गया। वहीं 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना रौनाही थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा चौकी तिराहे, जो मोहम्मदपुर तिराहा है, वहां होती है और बताया यह जा रहा है कि पिछले लगभग 6 महीने से राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में तारपोल गिरा है। तारपोल गिरने के कारण लगातार आए दिन घटनाएं हो रही हैं और यही बात फिर घटना में सामने आई है कि एक बस जो कि स्लिप करती है तारपोल पर और उसके बाद वह एक गाड़ी में टकराती है। फिर दूसरी गाड़ी आती है, उसको बचाने के चक्कर में वह दूसरी गाड़ी में टकरा जाती है और फिर एक गाड़ी आती है, वह तीसरी गाड़ी में टकरा जाती। ऐसे सड़क हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और बस जाकर पेड़ से टकरा जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की, चाहे एनएचआई हो या टोल टैक्स के लोगों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसा हो रहा है और उस पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों भी एक इसी तरीके का मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना ही उस तारपोल को साफ किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह लापरवाही किसी दिन एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जो कि रौनाही थाना क्षेत्र के NH 27 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही घटनाओं में शामिल है। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, अयोध्या। यूपी की योगी सरकार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देशन दिए हैं कि जनता की समस्या को प्रमुखता से देखा जाए। आज प्राइम न्यूज़ जीरो ग्राउंड पर आकर के रियलिटी चेक कर रहा है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये बांदा का वही कार्यालय पुलिस अधीक्षक है, जहां यहाँ के एसपी अभिनंदन हैं, वो यहाँ बैठते हैं और बैठ करके जनता की समस्याओं को सुनते हैं। हालांकि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि लोग दूर दूर क्षेत्रों से वो यहाँ आते हैं और आकर के अपनी समस्या बताते हैं, जिससे कि एसपी उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर सके। मैं तस्वीरों में भी दिखा सकता हूँ कि हम थोड़ी ही देर में बांदा एसपी कार्यालय पहुँचने वाले हैं। पहले नंबर पर जो है अपर पुलिस अधीक्षक का जो है कक्ष है और इसके ठीक दूसरे नंबर पर एसपी का है। तस्वीरों में देखिए किस तरह जो है फरियादी जो है दूर दूर से आते हैं और आ करके यहाँ की समस्या को सुनते हैं। हम चलते हैं, बांदा एसपी से बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि कितना समय जो है हो गया और जनता को लेकर के किस तरह जो है लोगों को बताते हैं। तस्वीरों में एक बार देखिए, ये वही फरियादी हैं जो दूर दूर से आते हैं। मैं घड़ी में भी आपको दिखाऊंगा कि 12:20 हो गया है। लगातार 2 घंटे से जनता की फरियाद जो है बांदा एसपी अभिनंदन सुन रहे हैं। सर, किस तरह की शिकायतें यहाँ ज़्यादातर आती हैं? देखिए, अलग अलग टाइप की शिकायतें आती हैं। जैसे कि अगर कोई आपराधिक मामला हुआ हो किसी के साथ, बहुत सारे पारिवारिक मामले आते हैं जिसको हम लोग परिवार परामर्श केंद्र में रेफ़र करते हैं, और बहुत सारे ज़मीन संबंधी मामले भी आते हैं जो राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं, जिसमें हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं तथा उसको हम लोग समाधान दिवस के दिन के लिए रखते हैं, जहां कंबाइंड टीमें जाके उनका निस्तारण करती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो थाने के छोटे मोटे काम भी होते हैं उसके लिए भी फरियादियों को आप तक आना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम लोग का प्रयास ये होता है कि जो ऐसे मामले हों जिसमें बड़े लेवल पे इंटरवेंशन की ज़रूरत ना हो, वो थाने पर ही सॉल्व हो जाए। और अब काफ़ी इसमें सुधार भी है। ज़्यादातर जो शिकायतें होती हैं वो थाना स्तर पे ही निस्तारण हो रहा है।
कुछ वैसी शिकायतें जिसमें जो नहीं हो पाती वो हम तक आती हैं, या जो दूसरे विभागों से भी जिसमें समन्वय चाहिए वो आती हैं, जिसको हम लोग यहाँ मिलकर उच्च अधिकारीगण इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थे बांदा एसपी अभिनंदन, जिन्होंने प्राइम न्यूज़ के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि यूपी की योगी सरकार के जो काम है उन पर 100% जो है खरे उतर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। गाजियाबाद में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के बागू कॉलोनी में चोरी के शक में एक 23 वर्षीय महिला की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई, जहां मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमों का गठन किया गया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं, 1 नाबालिग सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां मामले में मिली जानकारी के अनुसार महिला एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए गाजियाबाद के बागू कॉलोनी में पहुंची थी, जहां चोरी के शक में महिला को डंडों से पीटा गया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस खुलासे में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि महिला के खून से सने कपड़े बदलकर उन्हें छिपा दिया गया था, जिसके बाद महिला के शव को भी छिपाने का प्रयास किया गया था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ढूंढकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पुलिस टीमें मामले की जांच कर रही थी, जहां पुलिस ने अब कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है। साथ ही महिला की मौत को लेकर पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़। यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। हालांकि ये वारदात प्रेम प्रसंग के चलते 35 वर्षीय युवक की हत्या का मामला है। पूरा मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महोखर के नई दुनिया से सामने आया है, जहां एक 35 वर्षीय युवक को घर के एक महिला ने देर रात अपने पास बुलाया था। हालांकि जब वो युवक उस महिला के पास पहुंचा तो महिला के परिजनों ने उसे इस पोजीशन पर देख लिया, जिससे उनका खून खौल गया। हालांकि परिजनों ने उस युवक को सबसे पहले उसके हाथ पैर बांध दिए, इसके बाद उसके बाल मुंडन करके फिर उसकी पीट करके हत्या कर दी। हालांकि हत्या की सूचना जैसे ही ज़िले के आला अधिकारी एसपी अभिनंदन को होती है तो एसपी अभिनंदन डॉग स्क्वाड के साथ में घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। प्रथम दृष्टया देखने में प्रतीत होता है कि युवक का बीते 2 साल से उसी औरत से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस वजह से उसकी हत्या की गई है। हालांकि इस पूरी घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। अमरोहा जनपद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद आबकारी विभाग की टीम की, जिसको मुखबिर की सूचना के दौरान काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूरा मामला अमरोहा के चांद्रा फार्म का है, जहां पर चांद्रा फार्म के जंगल का है, जहां पर लोग काफ़ी दिनों से अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे, जिसको आज पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी और सूचना पर जैसे ही पुलिस चांद्रा फार्म पहुंची तो वहां पर लोग भट्टी लगाकर शराब बनाने का काम कर रहे थे, जिसको पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से शराब बनाने के अनेकों उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जैसे स्टील का ड्राम और लोहे का ड्राम, तसला, पाइप और अन्य शराब बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पूरा मामला अमरोहा जनपद के चांद्रा फार्म का है, जहां पर 2 अभियुक्तों को शराब बनाते हुए अमरोहा आबकारी विभाग टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिनके पास से 38 लीटर शराब, कच्ची शराब और 2 लीटर कच्चा लाहन बरामद किया गया है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। अयोध्या जनपद के रौनाही थाना सत्ती चौरा चौकी क्षेत्र से एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चौकी क्षेत्र से चोरों ने एक रात में 4 घरों को अपना निशाना बनाया और चारों घर से लगभग
8 लाख रुपए की जेवर व 80,000 रुपए नगद लेकर रफू चक्कर हो गए। यह मामला लगातार 2 महीने से चलता आ रहा है जब चोर इस क्षेत्र में धावा बोलते हैं। पिछले दिनों जब चोरी का मामला सामने आया था तो रौनाही पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जो अंतर जनपदीय बताया जा रहा था और उसको दावा किया गया था कि यह पिछले दिनों चोरी में शामिल हुआ था जब देवराकोट और कीरतपुर में चोरी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से चोरी होने के बाद कहीं न कहीं पुलिस को चोरों ने खुली चुनौती दी है। लगातार चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ। वहीं रौनाही पुलिस का दावा है कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा जो लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो चोरियां लगातार हो रही हैं और बड़ी चोरियां हो रही हैं, कल जो चोरी हुई है उसमें लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 नगद गायब हुए हैं जैसा तहरीर में दावा किया गया है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से चोरी हो रही है, घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं न कहीं चोरों ने अयोध्या पुलिस को सीधा चैलेंज दिया है। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, अयोध्या। अमरोहा जनपद में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बाइक सवार युवक की तेज रफ्तार के चलते मौत हो गई है। पूरा मामला अमरोहा जोया मार्ग के मसूदपुर नवादा गांव के पर स्थित एक रोड का है, जहां पर एक बाइक सवार युवक जा रहा था और वहीं पीछे से पुलिस की तेज रफ्तार कार ने आकर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तुरंत आनन फानन में नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरोहा में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसकी वहां इलाज के दौरान मौत होने के कारण परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। वहीं गुस्साए परिजनों ने जोया अमरोहा मार्ग पर उसकी मृतक की डेड बॉडी रखकर वहां जाम लगा दिया, जिसको लेकर तीनों थानों की पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंच गई और वहीं जो अमरोहा जनपद के आला अधिकारी थे वह भी वहां मौके पर पहुंच गए और उन्होंने उनको समझा बुझाकर शांत किया और सबको कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में किस तरह एक पुलिस की नीले रंग की जीप पीछे से आई और उसने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और वहां एक क्षण भी जीप नहीं रुकी और वहां से जीप निकल गई। ड्राइवर भी वहां से लापता हो गया, जिसको लेकर आज एसपी आदित्य लांगे ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। जो जीप सरकारी गाड़ी संज्ञान में आई है, सरकारी गाड़ी थी, जो जिसे बाइक सवार को जिसने टक्कर मारी है वह सरकारी गाड़ी थी और जो चालक था वह वहां से मौके से फरार हो गया है और इसकी जल्द से जल्द जांच कर जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। देवरिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब बाइक चोर गिरोह के 8 सदस्यों सहित 9 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आपको बताया चले कि पूरा मामला देवरिया जनपद के सलेमपुर थाना क्षेत्र के सोनाग मोड़ का है, जब थाना प्रभारी सलेमपुर गोपाल पांडे द्वारा मुखबिरों की सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहनों की तलाशी अभियान चल रहे थे, तभी 2 वाहन संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए, जिसपे 4 लोग बैठे हुए थे। कड़ाई से रोककर पूछताछ करने पे अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि हम कुछ दिन पहले विभिन्न स्थानों पर बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिए थे, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर अपने गिरोह के 4 और सदस्यों का नाम बताया और उनके बताए गए स्थानों पर दबिश देकर 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं आपको बताया चले कि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया है कि पकड़े गए सभी अभियुक्तों को गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया। संभल में पुलिस का सुसाइड के मामले में एक नया कारनामा सामने आया है और वहीं एक किसान की सुसाइड के लिए सर्वदंश से मौत होना साबित कर दिया है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए डीआईजी सोलम माथुर ने 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें पूरी घटना कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव शोभापुर सांकिन की है, जहां एक किसान की पिटाई से क्षुब्ध होकर
उसने आत्महत्या की, सुसाइड किया। उसकी मौत के बाद उस मामले में पुलिस की पारदर्शिता नहीं दिखाई दी, इसको लेकर डीआईजी ने कार्रवाई की है। वहीं बताया ये जा रहा है कि पुलिस से सांठगांठ कर 10,000 रुपये की बात हुई थी, जबकि 3,000 रुपये पुलिस को दिए गए थे और 7,000 रुपये ना देने को लेकर जो पुलिस ने पीड़ित जो है उसको बंद किया था और उसकी पिटाई की गई थी, उसके वाहन थे उसको सीज किया था और इसी से क्षुब्ध होकर किसान ने देर शाम आत्महत्या की, सुसाइड की और इसी को लेकर पुलिस ने पूरा मामला दबाते हुए उसे सर्वदंश से मौत होना साबित कर दिया। यहाँ तक कि उसने पुलिस के दबाव में डॉक्टर ने भी सर्वदंश से मौत होना साबित कर दिया। कहा जाता है कि रस्सी का सांप बनाती है, पर वो चीज़ साबित हो गई, ये कहावत साबित हो गई। संभल पुलिस ने जो सुसाइड मामले के लिए रस्सी से मौत होना, उसके लिए सर्वदंश से मौत होना बताया है। तो इस पूरे कारनामे से पुलिस का जो कारनामा सामने आया है, पुलिस की जो छवि धूमिल हुई है, इसको लेकर डीआईजी सोलम माथुर ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और जल्द ही इन पर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। इसी को लेकर डीआईजी सोलम माथुर ने चिकित्सा विभाग को लिखा और आज वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा ने कहा है कि पुलिस के कहने पर जो डॉक्टर है उसने ये लिखा था और सर्वदंश की मौत होने की पुष्टि की थी, पीएम रिपोर्ट में लिख के दिया था और वहीं ऐसा करने पर डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, उसका वेतन रोका गया है और भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। तमाम तरह से जो चिकित्सा विभाग हो या पुलिस विभाग हो, तमाम तरह जिन लोगों पर समाज विश्वास रखता है और वहीं से उसे निराशा मिले या वहीं उस पर कार्रवाई ना हो और कहीं ना कहीं सांठगांठ करके पुलिस पर और चिकित्सा विभाग पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है, तो अभी आखिर कार्रवाई और भी होना भी बाकी है। जिस तरह से कहावत है, चिंता तो मुझे भी थी मुल्क की बहुत, लेकिन पेट भर गया तो नींद आ गई। तो वहीं पुलिस का और डॉक्टर का एक मिला जुला एक रवैया सामने आया है, मिला जुला काम होने की वजह से ये पूरी जो पीड़ित है उसकी मौत हुई है, सुसाइड हुआ है और उसको न्याय नहीं मिला है और पूरी मौत के लिए सर्वदंश होना, सांप की मौत से होना पुष्टि बताया। तो इसको लेकर पूरे संभल में पुलिस महकमे से लेकर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों को अपने ही बकाया भुगतान को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि शुगर मिल बंद होने के बाद भी जो शुगर मिल है वह किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं कर रही है, जिसको लेकर पिछले 25 दिनों से किसान शुगर मिल के गेट के धरने पर अपना बकाया भुगतान लेने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं द्वारा बुढ़ाना के बहसाना बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने शुगर मिल के गन्ना विभाग में पहुंचकर वहां पर तालाबंदी की, जिसको लेकर उन्होंने जो कर्मचारी अंदर बैठे हुए थे उनको वहां से भी बाहर खदेड़ा गया है। वहीं आप साफ साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हो कि किसानों का बकाया भुगतान को लेकर किसान किस तरीके से जो शुगर मिल कर्मचारी है उन पर आक्रोशित दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों का शुगर मिल पर लगभग 325 करोड़ रुपए गन्ना बकाया भुगतान बाकी है। वहीं उसके बावजूद भी जो किसानों का बकाया भुगतान है शुगर मिल देने में साफ साफ तौर पर नाकाम दिखती नजर आ रही है। वहीं पिछले 2 माह से शुगर मिल भी बंद हो चुका है, पर किसानों का अभी भी गन्ना बकाया भुगतान देने में जो बुढ़ाना बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड निगम है वह साफ साफ पर असफल होती दिख रही है। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र आने वाले सरीला गांव में आज 2 चरवाहे खेत से निकलने वाले तारों की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आपको बता दें, एक महिला और एक पुरुष चरवाहा खेत पर मवेशी चरा रहा था। तभी खेत से जो विद्युत के तार निकले हुए हैं वो खंभा टेढ़ा होने की वजह से तारों में काफ़ी लचक आ गई थी, जिससे तार काफ़ी नीचे थे। वहीं महिला चरवाहे अपनी जानवर को हकालते हुए जब आगे ले गई तो वो उस तार के अर्थ के चपेट में आ गई, जिससे महिला को झुलसता हुआ देख पुरुष चरवाहा भी महिला की ओर भागा और उसे बचाने की कोशिश की। बचाते समय जो पुरुष चरवाहा था वो भी विद्युत लाइन की चपेट पे आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों चरवाहों को बचाया और 108 एम्बुलेंस के जरिए सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर दोनों चरवाहों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं विद्युत विभाग अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए तुरंत ही जो तार झोल खाए हुए थे जिनमें लचक थी उनके मरम्मत में जुट गया, क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली है। काफ़ी समय से जो पोल था वो भी टेढ़ा था और जो तार थे उसमें भी काफ़ी लचक थी, जिससे आने वाले जाने वाले जो चरवाहे हैं, किसान हैं जो खेत में जाते थे उनको परेशानी होती थी, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया था। लेकिन जब ये हादसा हुआ जिसमें 2 चरवाहे झुलस गए, उसके बाद विद्युत विभाग ने संज्ञान लिया और उन तारों की मरम्मत कराने में जुट गया है। फिलहाल दोनों जो चरवाहे महिला और पुरुष उनकी हालत गंभीर है और उरई मेडिकल कॉलेज के लिए उनके रेफर किया गया है।
हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश की बदायूं जिले में बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोलियां मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को बदायूं जिले के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला जिले के उघैती थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर उसे घायल कर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान बदमाश जो हैं नाजायज असला और बाइक छोड़कर फरार हो गए। घटना स्थल का बिल-सीसीओ ने निरीक्षण कर पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया है। वहीं पुलिस द्वारा घायल बुजुर्ग को बदायूं जिले के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है। आपको बता दें, बुजुर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि हो सकता है ये हमला उसके दामाद ने करवाया हो। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं।